कैलाश के पावन कंदराओं में महादेव बैठे थे, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे। पार्वती नित्य उनका दर्शन करती है और नित्य दर्शन करके मन में विचार करती है, बाकी सब तो देव हैं परंतु ये महादेव हैं, और महादेव होने के बाद भी पूरा विश्व इनका चिंतन करता है, लेकिन ये नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं, किसका स्मरण करते हैं। पराम्बा जगदम्बा पार्वती के हृदय में जब ये भाव प्रकट हुआ कि ये किसका ध्यान करते हैं, तब उन्होंने जाकर के एक दिन भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, हे नाथ, आप महादेव हैं, जगदाधीश हैं, विश्वेश्वर हैं, सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु आप यहाँ कैलाश की कंदराओं में बैठ करके नेत्र बंद करके आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका स्मरण करते हो। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। तब भगवान शिव ने ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। प्रसंग बड़ा है। नाथ पहले तो श्री कृष्ण का परिचय देते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूं, उसी में ही रमा रहता हूं, और इनका स्मरण करते करते जब मैं इनको स्मरण करते हुए देखता हूं, किनको, कृष्ण को, तब मैं खोज करता हूं कि ये किसका स्मरण करते हैं। तब प्रकट होती हैं किशोरी जी। और जब भगवान शिव को पता चला कि ये कृष्ण भी इनको ध्याते हैं, इनका ध्यान करते हैं, तब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने की। राजा थे, वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था, वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के, उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है, तो किसी ने उनको बताया कि भैया बिल्वपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बिल्वपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक आदत होती है, वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में ये भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहां तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते, वो सोचते हैं हमारे जो सेवाए ठाकुर जी हैं ना वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है।
तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बेलपत्र तोड़ते। जैसे सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तुरंत अदृश्य हो जाता और बेलपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूं शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने ये चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं, इनका नाश कब होता है? कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, दूषित क्रियाएं करने से नाश होता है, और सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर, तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो वो घातक है। आप नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन होता है, यह भी एक दैवी शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में यदि लेश होने लग जाए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं अपराध तो किया है, किसी निर्माल्य पर चरण तो रखा है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिए। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्वपत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ दिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की?
आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय क्या है? ये इतनी बड़ी कथा मैंने क्यों सुनाई? शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है। यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 तो कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष चरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहे तो सही। अब सूरदास जी वहां पर ठाकुर जी को धमकी और देते हैं। सूरदास जी नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है उनके पास। कोई कहता सूरदास जी आपको तो भगवान ने आंख ही नहीं दी। सूरदास जी बोले मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि भाई संसार इतना मायावी है, जो इसको देखता है वो इसी का हो जाता है। हे सूरदास, मैं तुझे आंखें नहीं दूंगा ताकि तू मेरे अलावा किसी का होए ही ना कभी। सूरदास जी से किसी ने कहा आपको तो आंख नहीं दी भगवान ने, तो सूरदास जी दूसरा उदाहरण क्या देते? बोले मुझे ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी, संसार को आंख दी है। मानो भगवान सबसे कह रहे हैं तुझको आंख दी, तू अपने आप अपना रास्ता देख करके चल, कहीं गड्ढा हो तो बच के चल, कहीं ठोकर आवे तो बच के चल। मैंने सूरदास को आंख क्यों नहीं दी? बोले सूरदास को आंख इसलिए नहीं दी, बोले इसकी उंगली पकड़ के तो मैं ही चलूंगा, आंख नहीं दी। तो सूरदास जी तो खुश होते, मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम सब तो अपनी आंखों के वजह से चलते हो, मैं तो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चलता हूं, वो जहां ले जाते हैं वहां चला जाता हूं। लेकिन आज सूरदास जी बड़े उदास, और आज ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, हे नाथ, मैंने जीवन भर आपको हृदय में ही देखा है, नेत्रों से कभी नहीं निहारा क्योंकि मुझे दिखता नहीं, लेकिन मैं इस भाव में था। आपने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक दिन आप प्रकट होकर के मुझे दर्शन दोगे, लेकिन कब होगे प्रकट? हे नाथ, प्रकट हो जाइए ना। और फिर सूरदास जी धमकी देते हैं ठाकुर जी को। सूरदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो लेहो करवट काशी। लेहो करवट काशी का मतलब, अब काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या? व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहां आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहां पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है? धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं, यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहाँ। मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है? ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और
धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं? महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है, तीर क्या है? बोले राम नाम ही तीर है। वहीं मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंचा से विश्वनाथ यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंचा को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहो करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है? एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो ले हो करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव ले हो करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ ले, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों? काशी जाने का मतलब क्या? बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहो करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहां कुआं है। अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने यह बात कही है, ले हो करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशी धारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख? जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो, जैसे ही नेत्र खोल करके देखा सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम। इतना बढ़िया सूत्र गोपियों ने कहा है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से स्विट्जरलैंड देखना, न्यूजीलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, सिंगापुर चले जाना, आदि आदि देश का भ्रमण करके इन आंखों से देखना, तुमने आंख पाकर के कुछ नहीं किया। धन मिले तो धन का सदुपयोग करो। ये आंख मिली है तो इनका सदुपयोग क्या है कि जो काशी विश्वनाथ आज मंदिर में बैठे हैं, एक स्थिर होकर के बैठे हैं, नित्य उनको देखना भी इन आंखों की सार्थकता नहीं है। इन आंखों की सार्थकता कब हो कि जब तुम गंगा के घाट पर, काशी के किनारों पर जब घूम रहे हो तो एक दिन एकांत में वही विश्वनाथ भ्रमण करते हुए तुमको दिखाई दे जाएं, तो समझना इन आंखों को पाकर के हमने इनको सिद्ध किया है।
गोपियां कहती हैं, इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को चलते फिरते, मुरली बजाते, आनंद करते, रास विहार करते नहीं देखा, तो इन आंखों का तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं, अब आंख मिल गई और आंख को देखना जिसको है वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन नैनन में पी बसे दूजो ना ही समाए, अब मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। हम में और बाकी के वैष्णव भक्तों में अंतर क्या है? हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से संसार को भोगना चाहते हैं। आंखों से सुंदर देख लें, जीभ से सुंदर खा लें, कानों से सुंदर सुन लें, त्वचा का सुंदर से सुंदर स्पर्श कर लें। इसी की भागदौड़ में हम लोग दिन भर लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय या तो हरि या फिर हर के लिए ही प्रयोग करे अपना, उस दिन समझना कि उन पर कृपा हुई। नेत्र केवल उनका दर्शन करना चाहें, कान केवल उनको सुनना चाहें, त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, पैर केवल उनकी तरफ ही चलना चाहें, जिह्वा केवल उनके प्रसाद का सेवन करे, नेत्र केवल उनका दर्शन करें, तब समझना अब वास्तविक हमारा जीवन श्रेष्ठ हो रहा है। तो ऐसे शिव जो नित्य श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। काशी में रहने वालों, आपका रहना यहां सार्थक तब होगा जब आपको वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हो जाए। कैसे? सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हाँ मैं विद्वान। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहां के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, एक तो कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें? बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा? बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब, विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हों चाहे हमारे कन्हैया हों, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, और वैष्णवों के सर्वधन है शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का वेश धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास।
हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं। बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा। हरिराम व्यास जी तुरंत उठ करके बैठ के बोले, बुलाओ, शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो? शंकर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का? सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले अच्छा, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? भगवान शिव बोले, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो? बोले हाँ, मैं ये जानने आया हूं विवेक कहते किसको है। कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है, मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले मिल गया उत्तर? बोले उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले, कैसी बात करते हो? बोले नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं आप विद्वान क्यों हुए? आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किए, इतने विद्वान बने, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? विद्वान इसलिए बना जाता है, क्या यही विवेक है आपका? कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। क्या यही विवेक है आपका? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं और फिर खुद को विद्वान कहते हैं। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे। चेलाओं से कहा बाहर जाओ, गेट बंद करो। बाहर चले गए, गेट बंद कर दिया। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, जल्दी बता। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं? रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे पहचान है कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। आपके शब्द, आपके नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं, कौन हैं? प्रकट हो जाइए। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतमशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयशमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तसममर्गणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दनं अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन किया है, हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया, बोले हरिराम व्यास तुम साधारण नहीं हो, तुम
तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन तुमको विद्वत्ता इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि तुम ब्राह्मणों को हराओ। अरे तुम तो हमारे कुंज बिहारी के, हमारी श्री किशोरी जी की नित्य सखी हो, नित्य सहचरी हो, तुम विशाखा का अवतार हो। तुम्हारे लिए ये काम नहीं है कि तुम जा जा करके और विद्वानों को हराओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं, आज्ञा करो। बोले अभी इसी वक्त वृंदावन चले जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जाकर के सदा सर्वदा के लिए किशोरी जी के चरणाश्रित हो जाओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं। और उसी समय हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में प्रवाहित करके, बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके चलते थे वो, सबको गंगा जी में प्रवाहित किया और गंगा जी को प्रणाम किया, विश्वनाथ को प्रणाम किया और काशी से सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के वृंदावन के कुंज हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन के लता वृक्ष बल्लरियों को ही अपना भाई बंधु परिवार सखा ये सब के रूप में स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। कुंभन दास जी जब गाते थे ना, तो जिस राग को वो गाते थे वो राग सामने खड़ा हो जाता था हाथ जोड़ करके और नेत्रों से आंसू बहाता रहता था। वो कृतकृत्य मानता था स्वयं को जब कुंभन दास जी उसको गाते थे। और क्या कहें महाराज, कुंभन दास जी जब गोवर्धन पर्वत पर जाते थे तो कई राग रागनियां साधारण सा रूप धारण करके आते और आकर के उनसे प्रार्थना करते, कभी हमको भी सेवा में लीजिए, कभी हमको भी गा दिया कीजिए। ऐसे कुंभन दास जी एक बार राग भैरव गा रहे थे और भैरव गाते 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 जैसे गा रहे थे, इतने में ही बादशाह ने, अकबर ने वाहवाही कर दी, वाह वाह वाह। कुंभन दास जी ने देखा ये वाहवाही कौन कर रहा है? किसी ने कहा, बोले बादशाह वाहवाही कर रहे हैं। कुंभन दास जी का वैराग्य कैसा? कुंभन दास जी के घर की स्थिति ऐसी थी कि उनके यहां पर एक समय भोजन बन जाता तो शाम के लिए भोजन नहीं होता था। राजा की वाहवाही पर चाहते तो कुंभन दास जी राजा से अपने घर की पूरी स्थिति सही करवा सकते थे, लेकिन कुंभन दास जी का वैराग्य कैसा? उसी दिन अपनी राग मालाओं में से राग भैरव को निकाल दिया। आज के बाद नहीं गाऊंगा। किसी ने पूछा क्यों नहीं गाओगे? बोले जो राग हम इनको रिझाने के लिए गाते हैं उस राग पर एक छोटे से बादशाह ने वाहवाही कर दी, राग झूठा हो गया, अब ये ठाकुर जी को नहीं दूंगा। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगे, बोले कुंभना, ये राजा को मैं नहीं पढ़ा लिखा के तेरे पास भेजो ताकि तेरे घर की स्थिति सुधर जाए, तेरे घर को सब माहौल सुधर जाए। तूने राजा को ऐसे दुत्कार दियो, ऐसे भगा दियो, वहां के सामने राग ही फाड़ दियो। कुंभन दास जी क्या कहते हैं? बोले यदि राजा जो सामग्री लाया था वो उससे ले लेता तो अभी मुझे समझाने के लिए आप मेरे पास नहीं आते। आप मेरे पास क्यों आ गए? क्यों मैंने राजा की दी हुई वस्तु को भी ठुकरा दिया। ये है वैराग्य। बहुत ऊंची स्थिति है, यहां हम सुन ही सकते हैं, इन स्थितियों को कर नहीं सकते। हमारी गायकी पे छोटा सा विधायक वाहवाही कर दे तो हम उसके पीछे पीछे होलेंगे और विधायक जी हमारा ये काम करवाया, विधायक जी। बादशाह वाहवाही कर गया कुंभन दास जी के गायन पर, भक्ति महारानी कष्ट में आ गए। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी कष्ट है मैं उसको दूर करूंगा। और नारद जी महाराज सत्कर्म ढूंढते ढूंढते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनत कुमारों को ये बात बताई कि महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा दूर कीजिए,
भक्ति तो युवा है लेकिन उसके दोनों बालक ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि मां युवा बालक वृद्ध? इस क्रम को ठीक कीजिए भगवान। तब सत्कर्म के रूप में 5 सत्कर्म बताए सनत कुमारों ने, और 5 प्रकार के यज्ञों का वाचन किया। वो 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? कि सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? द्रव्य यज्ञ। आप मंदिर में दान दक्षिणा करते हो, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हो, माला चढ़ाते हो, बिल्व पत्र चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ये सब द्रव्य यज्ञ है, पहली श्रेणी का सत्कर्म। इससे भी श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तो कहते हैं तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? देखो, तप का सीधा अर्थ होता है अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्थाएं देकर के भगवत स्मृति करना। जैसे कि आप लोग सब नीचे बैठे हो, एक आसन पर बैठे हो, बार बार अपने आसन नहीं बदल रहे हो, एक ही आसन पर बैठ के पूरी कथा सुन रहे हो, यह भी एक तप है। बार बार कथा में उठना, बार बार आसन बदलना, तुम्हारा तप टूट जाता है। शरीर को व्यवस्थाओं से विमुख करना और फिर भगवत आराधन करना, उसी को तप कहते हैं। तो ठाकुर जी पर दूध चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, आदि आदि चढ़ाना, ये तो एक निम्न कोटि का तप है, निम्न कोटि का यज्ञ है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। एक आसन में बैठ करके हरि स्मृति करना, हरि कथा करना, हरि कथा श्रवण करना, आदि आदि ये सब भाव, ये तप यज्ञ। दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ कौन सा है? बोले योग यज्ञ है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है मिलना। हम किससे संबंध रखते हैं? वैष्णवों से संबंध रखते हैं, भक्तों से संबंध रखते हैं, जिसके सिर पर उर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड है, उससे संबंध रखते हैं। जो ठाकुर जी की आराधना करता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, ठाकुर जी का नाम गान करता है, उससे संबंध रखते हैं। यह योग यज्ञ है। जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं, ऐसी भावना। अच्छा, इस भावना को भी बहुत ध्यान से सुनिए। आप घर में रहते हैं, घर के कई सदस्य हरि के नहीं हैं, तो वो आपके भी नहीं है। वैसे तो आज्ञा शास्त्र की यही है, गुरु को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, माता पिता को छोड़ो, यदि वो भगवत मिलन में बाधा बनते हो तो। लेकिन यहां पर एक चीज होती है, क्या? व्यवहारिक धर्म नष्ट हो जाता है, और व्यवहारिक धर्म नष्ट करना भी एक प्रकार से पाप है। तो फिर क्या किया जाए? बहुत सरल है, लेकिन करना थोड़ा कठिन है। सुनो, अपने शरीर से संबंधों का निर्वहन करो, पर मन से त्याग करो। अभी विदेश यात्रा पर था मैं, वहां कई लोग मिले। वो बोले, महाराज जी हम बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 लोग बैठे हैं, तो वो 4 लोग भी गौ मांस भक्षी हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टे सीधे रहते हैं। क्या करें? उनका संग तो करना पड़ता है। मैंने कहा देखो, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि हमारे धर्म में शारीरिक उपस्थिति से ज्यादा मानसिक उपस्थिति को ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप शरीर से कहीं उपस्थित हो लेकिन मन से उपस्थित नहीं हो, तो आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। लेकिन आप कहीं शरीर से नहीं हो, मन से वहीं का स्मरण कर रहे हो, तो आपकी उपस्थिति नित्य मानी जाएगी। जैसे हमारे यहां गाते हैं, प्यारे राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में। हम भले ही तन से काशी में रहें, लेकिन हे राधा वल्लभ लाल, हमारे मन को सदा अपने चरणों में रखना।
तुम मन से यदि नित्य गंगा के तट पर बैठ करके भी आप वृंदावन का स्मरण करते हो तो आपके बही खाते में, आपके जीवन खाते में आपकी नित्य की उपस्थिति काशी की ना हो के ब्रज की मानी जाएगी। क्यों? बोले तन से भले ही कहीं भी बैठे थे लेकिन मन से तो नित्य वृंदावन का स्मरण करते थे। तो हमारे यहां तन की उपस्थिति को श्रेष्ठता नहीं मानी गई, मन की उपस्थिति को श्रेष्ठता दी गई। मतलब आप तन से संबंधों का निर्वहन करो लेकिन मन से ना करो। तो मन से जो काम नहीं किया है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। हरि विमुख करने वाले यदि परिवार के भी हैं तो तन से तो संबंध निभाओ, मन से मत निभाओ बस। लेकिन वो मन का त्याग तन पर हावी नहीं होना चाहिए, वो तन पर दिखना नहीं चाहिए। बहुत कठिन है। या तो देखो मीराबाई जैसे हो जाओ, या तो तुलसीदास, रैदास, सूरदास आदि जैसे हो जाओ, बिल्कुल सबको छोड़ छाड़ के चले जाओ। लेकिन सबके बीच में रह रहे हो तो फिर तन के संबंधों को निभाओ, मन से भले ही मत निभाओ। तन के संबंधों का निर्वहन करना चाहिए। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब उनसे संबंध बनाओ जो ठाकुर जी से संबंध रखते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और उसके बाद चौथा आता है स्वाध्याय यज्ञ। आप नित्य काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, उसका जो फल मिलेगा, और नित्य काशी ना विश्वनाथ का दर्शन ना करके नित्य अपने घर में बैठ करके कभी शिव महापुराण का स्तुति पाठ करो, कभी भागवत महापुराण का पाठ करो, कभी रामचरितमानस का पाठ करो, तो काशी के नित्य दर्शन करने से ज्यादा आपको प्राप्त होगा फल यदि आप स्वाध्याय करते हो। और वो तो सोने में सुहागा हो जाएगा कि आप मानस लेके, पुराणों को लेके वहीं मंदिर में बैठ के ठाकुर जी को सुनो। सबसे प्यारी आराधना क्या है भगवान की? बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल की धारा चढ़ा रहे हैं। आज तो मैंने देखा महाराज, सुबह जितनी देर पुजारी जी अभिषेक कर रहे थे उतनी देर तो शंकर जी ऐसे लग रहे थे बाहर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हों, और जैसे ही पुजारी जी निकले और महाराज भीड़ का आक्रमण हुआ भगवान शिव पर। मैं जब गर्भगृह में गया तो मैंने देखा असंख्य बिल्व पत्र जाने कहां से बरस रहे थे ऊपर से। कोई दूध चढ़ा रहा, एक ने तो लोटा ही फेंक दिया भाई। मैंने कि शंकर जी सिर पकड़ के बैठ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपके जल चढ़ाने से, बिल्व पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से शायद उनको उतनी प्रसन्नता ना हो। वहीं विश्वनाथ के कॉरिडोर के किसी कोने में बैठ कर के मानस की चौपाइयां गा दोगे, भागवत के श्लोक गा दोगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मुझे बुला रहे थे पुजारी जी, अंदर आओ अंदर। मेरा इच्छा नहीं थी, मैंने कहा आपने अभिषेक कर दिया, मैं अभिषेक अपनी वाणी का कर रहा हूं अस्सी घाट पर, मैं उसी से ही आनंदित हूं। मुझे नहीं ये चढ़ाना, आपने चढ़ा दिया, हो गया। ये समझना यही विवेक है। मंदिर में होड़ रहती है कि इसने दूध चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगा। पॉलिथिन फोड़ के अमूल वाली लेके आएंगे, सीधी धार शंकर जी पे। आहा, महादेव खुश हो गए, अमूल वाला लाया, सस्ता वाला नहीं लाया था। सबसे महंगा दुग्धाभिषेक है मानस के सुंदर चौपाई, भागवत के सुंदर श्लोक, इनसे अभिषेक करो। इनसे बढ़िया पंचामृत नहीं है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि केवल सुनने तक सीमित मत रहो, कुछ लेकर के जाओ, याद कर लो इन श्लोकों को, इन पदों को, इन भावों को, इन चौपाइयों को। और क्या करो? बोले किसको ही दुनिया के लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि वो इसके लायक है ही नहीं। इसके सबसे बड़े श्रोता तो महादेव ही हैं, उन्हीं को सुनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे।
रावण से प्रसन्न होने का एकमात्र कारण यही था महादेव का, क्योंकि वो सुनाता था, वो गाता था, वो जाकर के कहता था, इसलिए प्रसन्न होते थे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और चौथा है स्वाध्याय यज्ञ। और पांचवा यज्ञ क्या है? शुकाचार्य जी ने जो गीत गाया श्रीमद् भागवत का, इस भागवत की कथा सुनना, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भागवत कह रहे हैं। 4 यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया? बोले शुकाचार्य जी के द्वारा कही गई भागवत को श्रवण करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसको करने मात्र से सारे यज्ञ प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा कि नारद, यदि तुम चाहते हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? भागवत में इतनी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान वैराग्य को पुनः युवान कर देगी। अरे मैंने साक्षात वेद सुना दिया, मैंने साक्षात गीता सुना दी, उससे कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो भागवत से कैसे प्रभाव हो जाएगा? बहुत सुंदर बात कहते हैं सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं, कितना अच्छा तथ्य दिया है यहां पर सनत कुमारों ने, आहा मजा आ गया सुन के। क्या कहते हैं? बोले आप कहते हो कि आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वेद सुना दिए, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो भागवत कैसे करेगी? बंधुओं, वेद में और भागवत में अंतर क्या है? वेदों से ही प्रकट हुई है भागवत। चतुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका ही अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो यहां पर इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले कि देखो भाई, भागवत इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि तुमको यदि दिया जलाना है तो दिया दूध से नहीं जलेगा, जबकि दूध में घी होता है, लेकिन फिर भी आप दूध से दिया नहीं जला सकते। यदि आपको दिया जलाना है तो दूध को बासा करना पड़ेगा, जब वो दही बन जाएगा तो उसको मथना पड़ेगा, जब उसको मथोगे तो नीचे छाछ रह जाएगी, ऊपर मक्खन आएगा, उस मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, जब वो घी बन जाएगा तब उसको दिए में डालोगे, अग्नि प्रज्वलित करोगे, दिया जल जाएगा। आपके एक हाथ में एक गिलास दूध दे दिया जाए, दूसरे हाथ में एक गिलास घी दे दिया जाए और कहा जाए एक को छोड़ना पड़ेगा, किसको छोड़ोगे? किसका त्याग करोगे? दूध का कि घी का? दूध का कर दोगे। क्यों? घी उसका तत्व है, घी मूल्यवान है, घी वो प्रदान कर सकता है जो दूध में शक्ति नहीं। तो श्रीमद् भागवत, वेद क्या है? बोले वेद दूध है, और श्रीमद् भागवत उसी दुग्ध से प्रकट हुआ घी है। ये जीवात्मा रूपी दिए जो हैं, ये जीवात्मा रूपी, श्रोता रूपी दिए जितने भी बैठे हैं, इनको दूध से प्रज्वलित करना चाहोगे कभी नहीं हो पाएंगे। इनको प्रज्वलित करना है तो उसके लिए घी ही डालना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत घी है। तभी देव आनंदित होते हैं जब घी का दिया जलता है। श्रीमद् भागवत घी के समान। भूख लगने पर आम के वृक्ष को खाओगे तो ना तो पेट भरेगा ना स्वाद आएगा, लेकिन उस वृक्ष पर ही प्रकट होने वाले आम को खाओगे तो पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। वृक्ष वेद हैं और उन वृक्षों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत वेद का, इसका सेवन करो। तब नारद जी की दृष्टि खुली। नारद जी ने कहा अब तो भागवत की कथा ही करानी